May I invite our Honorable Chief Guest of the Day, Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu ji, onto the stage to please address the gathering. Jorda Talia, everyone please, for our Honorable Chief Minister Pema Khandu sir. आप सभी को नमस्कार अगम्बे। वहाँ पीछे जो बैठा हुआ है ये आवाज़ आ रहा है, माइक ठीक है? हाँ, थैंक यू। तो सबसे पहले तो इस बार के अपने 6th बोगुमाओ फाउंडेशन जनरल कॉन्फ्रेंस के इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। और इस 6th बोगुमाओ फाउंडेशन जनरल कॉन्फ्रेंस का मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ मंच पर उपस्थित आज के इस इवेंट के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मेजर जनरल विवेक बख्शी जी, GOC 56 इन्फेंट्री डिवीजन लिखाबाली, हमारे स्पेशल गेस्ट और यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, राज्य में हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर श्री करदो निग्वेर जी, इसी डिस्ट्रिक्ट के हमारे ऑनरेबल MLA श्री तोजिर कादू जी, हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट लेबरादा के ऑनरेबल MLA मैडम न्यावी दिर्ची जी, और हमारे बीच उपस्थित चीफ पैट्रन और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर श्री लिजुम रोनिया जी, और BAF के हमारे प्रेसिडेंट श्री तुमको कमची जी, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट रागे कोयू जी, चीफ एडवाइज़र डॉक्टर टोनी कोयू जी, एडवाइज़र श्री मार्गे सोरा जी, और इस बार के लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे दोस्त श्री बिंगा गारा जी, और हमारे बीच उपस्थित ब्रिगेडियर विक्रम जी डेप्यूटी GOC, यहाँ उपस्थित हमारे इस ज़िले के नए ZPC श्री पकमो कोयू जी, उपस्थित सभी हमारे नए चुन के आए हुए जितने भी जिला परिषद मेंबर्स, नए चुन के आए हमारे जितने भी पंचायती लीडर्स, हमारे डेप्यूटी DC इंचार्ज आइंस्टीन कोयू जी, SP श्री कोथम्बो दाजोंगजू जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सीनियर आर्मी, हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी के, और सभी यहाँ पे उपस्थित डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, और ख़ास करके बुगुंग आओ के हमारे जितने भी जो 34 जो वेरियस सब ब्लेस जो क्लैन है, आप सभी मेंबर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो यहाँ आए हुए हैं, आप सभी को दोबारा फिर मेरा ओर से ताशी दिल है और नमस्कार। मैं अपने ओर से इस बार के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री तुमतो कमची जी, और हमारे लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरपर्सन श्री बिंगा गारा जी, और सभी कमेटी मेंबर्स को अपने ओर से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस बार मैं जब तवांग में वहां पे था तो कमेटी मेंबर्स के कुछ 6-7 मेंबर्स वहां इतने दूर तवांग तक वहां पहुंचा और इस जो अपना बोगुमाओ जनरल कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें बताया और हमें वहां पे इनवाइट किया। तो साथ ही साथ मैंने कहा ज़रूर मैं अपने समाज के जो भी इवेंट होता है मैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करता हूं। तो वहाँ पे मैंने उसका इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए आज आप लोगों के बीच में यहाँ पे आया हुआ है, और मैं यहाँ आके काफ़ी हैरान हूँ। मैंने थोड़ा देर पहले जैसे गेट से एंट्री हुआ मैं GOC साहब को भी शेयर कर रहा था कि इतने पार्टिसिपेंट्स, इतने नंबर्स में आप लोग पूरे बढ़ चढ़ के यहाँ पे आए हुए हैं। दैट इटसेल्फ शोज योर डेडिकेशन, आप लोगों का सिंसियरिटी। और मैं तो यही बोलूँगा अपने प्रेसिडेंट श्री तुमतो कमची साहब को और यहाँ के अपने लोकल चेयरमैन बिंगा गारा जी को कि आप लोगों का ये इवेंट तो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है। इतने अच्छे तादाद में पार्टिसिपेशन होना अपना समाज के लिए, ये इससेल्फ शोज ए वेरी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। और साथ ही साथ अभी ये कॉन्फ्रेंस जो है आज फॉर्मली उद्घाटन होने के बाद कल आप लोगों का मेन जो डिस्कशन होगा, थीमेटिक डिस्कशन जो है वो कल शुरू होगा, टेक्निकल डिस्कशंस वगैरह। तो आप लोगों का मैं एजेंडा देखा तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडास हमको देखने को मिला। खास करके कैरियर काउंसलिंग के ऊपर में आप लोगों का डिस्कशन रखा हुआ है।
और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस और अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों का समाज से जो भी लोग अच्छे अच्छे पोस्ट में आए हुए हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं और जो भी एल्डर्स लोग हैं, उनके टेक्निकल सेशंस में ये सब बातें रखा हुआ है। और साथ साथ अपना बुगुंग आओ जो बुगुंग रुमतुम का ओवरऑल जो ग्रोथ किस प्रकार से हुआ है उसको ऊपर भी आप लोग ने डिस्कशंस यहाँ पे रखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जिस प्रकार से आप लोग ने इनॉग्रेल फंक्शन में इतने नंबर्स में आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, कल भी एक भी नंबर इससे कम नहीं होना है। हो पाने से नंबर फिर ऐड कीजिएगा कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि कल का जो कॉन्फ्रेंस जो मैंने बताया वही अपना समाज का दिशा दशा कल ही सेट होगा। सो इसलिए खास करके जो हमारा युवा पीढ़ी है, यंगर जनरेशन, आप सभी को भी मैं अनुरोध करेंगे कि कल का टेक्निकल सेशंस को आप लोग ज़रूर उसको सुनना है। बड़े का जो एक्सपीरियंस है, बड़ा लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो उन लोगों का एक्सपीरियंस रह चुका है अलग अलग पैरामीटर्स में, उन सभी को आप लोगों को सुनना है। समाज के बारे में अभी हम लोग ने अपने बुगुम आओ का जो जिनियोलॉजी है, जो हिस्टोरी है, उसको हम लोग ने जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो बताया, एडवोकेट कोयूजी ने, तो उसको सुनते हुए आप देखिए कि बुगुम आओ तो उस जमाने से है, सिंस टाइम इमोमरियल, इतने सदियों पहले से आपका जो फोर फादर है आतो बुगुम, उनके माध्यम से आप जितने भी आज यहाँ पे जमा हुआ है, आप उन सभी का उनका डिसिडेंट्स लोग है। तो आप सोचिए कि उस ज़माने में सिंस टाइम इमोरियल जब आपका फोर फादर आतो बुगुम जो वहाँ से तिब्बत से आके जो अभी इतने मतलब अपने गालो एरिया में तो है ही है इतना अच्छा नंबर्स में, और प्लस आदि एरिया में भी अच्छा नंबर्स प्रेजेंस है। तो सोसाइटी उस वक्त से लेके किस प्रकार से हम लोगों का समाज आगे जा रहा है, अभी का प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग किस इशू को लेके हम लोग का चैलेंज हो रहा है, फ्यूचर के लेके फिर हम लोगों का समाज बुगुम आओ समाज जो है किस प्रकार से आगे बढ़ना है। सो ये सब चीज़ जो है एक दो आदमी का बस के बाद नहीं होता है, इसमें हम सबका कोऑर्डिनेशन, हम सबका कमिटमेंट होना बहुत ही आवश्यक होता है। और ये सब तभी सक्सेस होगा जब इस प्रकार का जब अपना जनरल कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग एक साथ आके अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन रूफ आप लोग आके जब डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स का बारे में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस निकालने के लिए, और जो समाज में जो खराब प्रैक्टिस है उसको कैसे एलिमिनेट करना है, उस चीज़ का बारे में भी आप लोग डिस्कस करना है। थोड़ी देर पहले हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर कार्दो निग्योर साहब ने दो तीन विषय यहाँ पे आप लोगों का सामने में रखा। मैं उनको ज़रूर सपोर्ट करता हूँ। इस सारा विषय जो भी डेप्यूटी स्पीकर साहब ने रखा है, इन सारा विषयों को भी आप लोग चर्चा करना है। और साथ ही साथ हमारे जो GOC साहब, आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है मेजर जनरल विवेक बख्शी साहब, उन्होंने ओवरऑल आप लोगों को बहुत अच्छा बताया है समाज को लेके, और ख़ास करके अपने देश किस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ाना है, और ख़ास करके युवाओं का जो रोल है, यूथ जो हम लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, यूथ का इम्पोर्टेंस उन्होंने बहुत अच्छा से हम सभी को आप सभी को गाइड किया हुआ है। आई होप आप इन दोनों स्पीकर्स के जो बात जो यहाँ रखा हुआ है अच्छा से सुनकर आप लोग आने वाला दिनों में अपने लाइफ में उसको इस्तेमाल करते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने का योगदान करेंगे। मैं अभी डिप्टी स्पीकर साहब के साथ में कई दिनों से हम चर्चा कर रहा हूं कि आपका इस डिस्ट्रिक्ट में हमको एक डेवलपमेंट मीटिंग के तौर पे भी हमको यहाँ पे हम आएंगे, और थोड़ी देर पहले हमारा शेड्यूल को देखते हुए फाइनलाइज हुआ कि फरवरी 6 तारीख को मैं फिर दोबारा यहाँ लिखावाली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मतलब लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिखावाली में CG एरिया में हम आएंगे। तो उसमें मैं गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंटल प्लान्स, डेवलपमेंटल विजन्स, उन सब का मैं उसमें आप लोगों को शेयर करेंगे। आज का क्योंकि एक सामाजिक एक फंक्शन है, तो मैं ज़्यादातर मैं कोशिश करेंगे कि अपना जो एक दो शब्द जो भी है समाज का ऊपर ही फोकस करके रहे। हम सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से वो प्रधानमंत्री बना 2014 से लेके अभी तक करीबन 11 वर्ष उनका कार्यकाल हो चुका है एज प्रधानमंत्री। तो देखिए कि 2014 से लेके अभी तक और 2014 से लेके उसका पिछले हम लोगों का जो पास्ट जो रह चुका है, कितने फ़र्क हम लोगों को
हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज यहाँ में काफ़ी सीनियर सिटीजन्स लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं जब यहाँ फेलिसिटेशन जब कर रहा था तो जो पहला 1988 में अपना जो बुगुम आओ कॉन्फ्रेंस जब शुरुआत हुआ, वहाँ में भी कुछ मेंबर्स को फेलिसिटेट करने का मौका मिला। कई सारा लोग तो हम लोगों के बीच में नहीं है, मगर उनका फैमिली मेंबर्स लोग आके उसको ऑनर करने का हमें मौका मिला। तो देखिए कि अभी उस ज़माने से लेके अभी तक पूरे जगह हम लोगों का कितना ट्रांसफॉर्म हो चुका है, खास करके 2014 से लेके अभी तक का जो जर्नी है। और इस जर्नी में केवल सिर्फ सरकार ही काम किया ऐसा बात नहीं है। इस जर्नी में हमारे चाहे अरुणाचल प्रदेश के लोग हों, चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट का लोग हों, चाहे इस भारत देश के जितने भी हमारे जो जनता है, सभी का योगदान है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। केवल नेतृत्व करने वाला अगर सही मिले तो ये देश जो है काफ़ी आगे हम लोग और भी बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत करके अपने जितने भी जो इस देश में अगर हम लोग देखिए डाइवर्सिटी को अगर देखने से हम लोग कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश 26 मेजर ट्राइब एंड हंड्रेड्स ऑफ सब ट्राइब्स, काफ़ी डाइवर्सिटी है। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए बहुत ही डाइवर्सिटी है। पूरे देश को देखा जाए तो कितना डाइवर्सिटी है इस देश भर में। आप देखिए नॉर्थ इंडिया का कल्चर, लैंग्वेज, कुजिन पूरा अलग, साउथ इंडिया में जाके देखिए टोटल अलग, फिर वेस्ट में जाके देखिए अलग, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आके देखिए इतना अलग। इस देश को जोड़ के आगे लेके जाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो रोल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 सालों से जो किया है, वो दैट इज मतलब इज अमेजिंग। सो उस पार्ट ऑफ जर्नी में हम लोगों को भी अपना अपना कंट्रीब्यूशंस हम लोगों को भी करना होगा। विकसित भारत 2047 जो हमारे जीओसी साहब ने भी जो मेंशन किया, ये केवल एक सपना नहीं है, ये उस सपना को हकीकत में बनाने के लिए सरकार के साथ साथ हमारे जितने भी जो खास करके सीबीओस है, हम अगर ट्राइबल बेल्ट का अगर बात करें, अरुणाचल का बात करें, सो हमारे सीबीओस, हमारे जितने भी जो महिलाओं ऑर्गेनाइजेशंस है, वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशंस, सबका उतना ही हमारा रोल होता है। विकसित भारत 2047, विकसित अरुणाचल 2047, और विकसित कैसे बनाया जाए? विकसित बनाने के लिए सरकार अपना हिसाब से एक रोड मैप हम लोग ने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब से हम लोगों को आगे जाना है, अपना रिसोर्सेज को हमको रेवेन्यू में किस प्रकार से कन्वर्ट करके और भी अपना स्टेट में इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से बढ़ाना है, हमारा एजुकेशन सेक्टर किस हिसाब से आगे बढ़ना है, हेल्थ सेक्टर किस हिसाब से आगे बढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको किस प्रकार से हम लोगों को हल करना है। ये सब हल होने का बाद तब जाके हम लोगों का 2047 विकसित अरुणाचल का सपना जो है वो साकार होगा, वो एक सक्सेस के तौर पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी आप सभी को पता है कि वर्ष 2016 से पहले अपने अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं, और सभी ट्राइब्स का अपना सीबीओस भी है। जैसे आज आप लोग गालो समाज का है तो गालो समाज में होता है गालो वेलफेयर सोसाइटी, GWS। तो उस प्रकार से जितने भी जो मुख्य 26 जो जनजाति है सभी का अपना एपेक्स बॉडी है। तो हमने कोशिश किया टीम अरुणाचल का मतलब सब लोग उसका एक अंग है, इम्पोर्टेंट अंग है। सो 2016 से जब हमने बजट बनाना शुरू किया तो उसमें हमने सबसे पहले सीबीओस लोगों को बुलाया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में देखिए इतना डाइवर्सिटी है, और यहाँ का टोपोग्राफी आप देखिए। आज हम लोग बहुत कंफर्टेबल में यहाँ अभी जनवरी का महीना है, बहुत ही कंफर्टेबल है फुट हिल में। अगर आप नॉर्दर्न बेल्ट का बात किया जाए, तवांग से लेके आप जितने भी जो हमारा कुरुंग कुरमे का अपर रीजन से लेके अपना आनिनी, वहाँ का जितने भी जो इसका बाद तकसिंग एरिया का, वहाँ में इतना ठंड है, टेम्परेचर भी पूरा माइनस में है वहाँ पे। सो इस प्रकार का टोपोग्राफिक हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी तो है ही है। सो इसलिए हमने कोशिश किया 2016 से ही कि सभी ट्राइब्स का जो चैलेंजेस को सरकार को पता होना है, उसका सोल्यूशन किस प्रकार से होना है, मिल के बैठ के प्रॉब्लम को सुनो, प्रॉब्लम को समझो, तब जाके सोल्यूशंस हम लोगों को मिल के ढूंढना होगा। सो ये जो प्रैक्टिस जो है 2016 ऑनवर्ड से लेके
अभी तक उसको हम लोग ने चला रहा है। अभी इस बार का भी जो 2024 का भी बजट सेशन होगा तो भी उसमें सरकार की ओर से जितने भी हमारा स्टेक होल्डर्स है, खास करके CBOs लोगों को बुला के आप लोगों से फिर हम लोग व्यूज़ हम लोग लेंगे, तब जाके अपना समाज में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। आप देखिए कि 2015 तक अगर हम अपना स्टेट का बजट के बारे में आप लोगों को बताऊं तो 2015 में स्टेट का बजट हुआ करता था करीबन 12,000 करोड़, 12,000 करोड़। अभी उस बजट को लेके अभी हम लोग डबल से भी ज़्यादा, नाउ वी हैव टच्ड 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ अभी पहुंच चुका है अपना एनुअल बजट। सो दैट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग। टीम अरुणाचल, जो आप सब भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, आप सभी लोगों का योगदान से आज अरुणाचल प्रदेश परफॉर्मेंस हो रहा है। अभी कल ही वहाँ दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप जो 10 साल हो गया माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किए हुए, तो उस 10 साल में उस प्रोग्राम को PM साहब ने एड्रेस किया और स्टेट वाइज रैंकिंग का भी स्टार्टअप्स में वहाँ पे तय हुआ। डिपार्टमेंट जो स्टार्टअप जो डील करता है, तो बाद में पता चला कि अपना अरुणाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन स्टार्टअप भी हम लोगों को अवार्ड मिला हुआ है। एवरीवन इज परफॉर्मिंग। हमारे एल्डर्स लोग हम लोगों को गाइड करते हैं, हमारे जो कलीग्स लोग हैं हमको मदद करते हैं, और हमारे जो युवा लोग हैं हर एक सेक्टर में दे आर परफॉर्मिंग। आज देखिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखिए अरुणाचल प्रदेश पहले अपना नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे लोएस्ट में गिना जाता था स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। अभी आज देखिए लास्ट जो नेशनल गेम्स का जो रैंकिंग हुआ, नॉर्थ ईस्ट में देखा जाने से वी आर नंबर 2 इन स्पोर्ट्स आफ्टर मणिपुर। मणिपुर के बाद अरुणाचल प्रदेश ने नंबर 2 ऑक्यूपाई किया हुआ है। दैट मीन्स अपना स्पोर्ट्स पर्सन लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी आर्ट म्यूजिक में देखिए आज अरुणाचल प्रदेश पूरे बॉलीवुड में जाके छाया हुआ है। हम लोग को भी इमेजिन कर सकते हैं क्या कि बॉलीवुड जैसे बड़ा इंडस्ट्री में अपने नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जनरली हिंदी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोगों को आता है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मगर अरुणाचल एक ऐसा एक राज्य है कि हिंदी तो इतना शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं, और खास करके गालो समाज में तो आप लोगों का हिंदी जो नंबर 1 है पूरे जितने भी जो ट्राइब्स है अरुणाचल में। तो अपने ही युवाओं लोग वहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाके बॉलीवुड मूवीज़ में गाना गाते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ में एक्टिंग वो लोग करते हैं। इंटरनेशनली वो लोग इतना अभी हमारा जो आर्ट म्यूज़िक इवन थिएटर में इतना अच्छा अरुणाचल प्रदेश थिएटर के हम लोग ने अभी एक रिफॉर्म लेकर आया, थिएटर में इतना आगे बढ़ रहा है। तो देखिए हर एक प्रकार में अरुणाचल प्रदेश अभी आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को स्टार्टअप के बारे में बताया, तो अरुणाचल प्रदेश में स्टेट का जो एनुअल इवेंट है 23 जनवरी को, अभी जस्ट कुछ ही दिन के बाद हम ईटानगर में उसको आयोजन करेंगे। और स्टार्टअप्स लोगों को प्रमोट करने के लिए, युवाओं को प्रमोट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेटिव पार्क भी हम लोग ने बनाया हुआ है। तो उसका माध्यम से हम लोग अपना एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग हैंड होल्ड करते हैं, उसको हम लोग सीड मनी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और कहीं कहीं वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों का साथ में उनका हम लोग इंटरेक्शन भी करते हैं। सो इस प्रकार से हमारा युवा लोग बिजनेस के तौर पे हो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ईटानगर में अगर आप लोग देखें तो 10 साल पहले ईटानगर का जो हमारा ट्विन कैपिटल है नाहरलगुन ईटानगर का हालत क्या था। वहाँ पे अच्छा एक डंगर रेस्टोरेंट नहीं है, होटल्स तो बहुत दूर की बात, वहाँ पे कुछ अच्छा कैफेटेरिया भी नहीं है, मॉल्स भी काफ़ी, मतलब मॉल्स तो आप लोग भूल ही जाइए। मगर आज देखिए इतना अच्छा वहाँ पे कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स, इतना अच्छा मॉल्स पूरा आ गया है। हमारा ईटानगर का दोनी पोलो अपना एयरपोर्ट देखिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में हुआ है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपोर्ट के कारण से। और साथ साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो विकसित भारत जो कहते हैं, तो विकसित भारत केवल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे समाज को भी हम लोग डेवलपमेंट करना है। जब समाज का जब डेवलपमेंट हम लोग जो बोलते हैं, तो सरकार अकेला समाज को डेवलपमेंट कर नहीं पाएगा। जैसे अभी गालो है तो गालो वेलफेयर सोसाइटी, और गालो वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत में बहुत सारा इस प्रकार से अपना क्लैन ऑर्गेनाइजेशंस है, जिस प्रकार से अपना बोगुम आओ जो वन ऑफ द मेजर
अपना गालों में देखा जाएगा तो इसके बाद कर को आओ भी होता है। सो इस प्रकार से कई सारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। सो आप लोगों का मदद के कारण से तब जाके अपना समाज में भी हम लोगों को रिफॉर्म करके हम लोग आगे लेके जा पाएंगे। सो देखिए अभी समाज को जब आगे हम लोग बढ़ाने का जो बात करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एजुकेशन लेवल में आप लोग ज़रूर ये एनालाइज कीजिएगा कि अपना जहाँ बुगुम आओ आप लोग जहाँ जहाँ है आप लोगों का अपने जितने भी 34 जो सब क्लैन है एजुकेशन के क्षेत्र में युवाओं लोग किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस को किस प्रकार से हम लोगों को मीटअप करना चाहिए। और युवा जो लोग अभी पढ़ लिख के बैठा हुआ है उन लोगों को किस प्रकार से हम लोगों को हैंड होल्ड करना आवश्यक है। मैं हमेशा एक ट्राइब के बारे में हमेशा मैं बोलते रहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में 26 ट्राइब्स में से एक ट्राइब वो है अपना जीरो का अपतानी ट्राइब। अपतानी ट्राइब जो है काफ़ी वर्सेटाइल एक ट्राइब है, बहुत चीज़ है अपतानी लोगों का से हम लोगों को सीखने के लिए। देखिए अपतानी ट्राइब वहाँ जीरो में एरिया बहुत छोटा है, उनके पास लैंड नहीं है जिस प्रकार से आप अपना गालो समाज के पास में जो इतना अवेलेबल इतना सुंदर जो पूरा सियांग बेल्ट है उनके पास एक छोटा सा वैली है वहाँ पे। मगर उन लोगों को देखिए कि किस प्रकार से वो लोग समाज को आगे बढ़ाते हैं। एजुकेशन में देखिए किस प्रकार से स्टूडेंट्स लोगों को वो लोग स्पॉन्सरशिप दे के एजुकेशन में पढ़ाते हैं। एजुकेशन के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए वो लोग किस प्रकार से अपने जो यंगर जनरेशन्स को कोचिंग दे के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए वो लोग तैयार करते हैं। सो इस प्रकार से बहुत सारा इनोवेटिव आई थिंक हमारे अरुणाचल के जितने भी जो अलग जो ट्राइब्स हैं अपतानी ट्राइब से हम लोगों का सीखना बहुत ही एक आवश्यक है। और आप सबको पता है कि सरकार की ओर से तो कई सारा पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स भी हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है कम्युनिटी के लिए, अपना युवाओं का डेवलपमेंट के लिए। और ख़ास करके हमारा ये हमेशा मानना है कि अगर डेवलपमेंट और विकसित करना है तो अरुणाचल प्रदेश विकसित तो भी होगा जब अपना गांव विकसित होगा, और गांव भी तो भी विकसित होगा जब गांव का महिलाओं लोग, गांव का औरतें लोग, जो फीमेल लोग जो विकसित होगा तब जाके गांव भी आगे बढ़ेगा। सो इसलिए सरकार ने फोकस किया पिछले 10 सालों में कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एम्पावरमेंट का ज़रिए से इसका ग्रोथ होने के लिए। तो आज अरुणाचल प्रदेश में मोर देन 1 लाख वुमेन्स लोग इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का माध्यम से जोड़ के अलग अलग पैरामीटर्स में वो लोग काम कर रहा है। सो वुमेन एम्पावरमेंट किस प्रकार से किया जाए, बुगुम आओ फाउंडेशन के इसमें वुमेन एम्पावरमेंट किस प्रकार से किया जाए, इसका भी डिस्कशन होना चाहिए। देखिए आने वाला दिनों में वुमेन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा। आप सबको याद है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और अपना पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये बिल जो है ऑलरेडी पास कर दिया है। दैट मीन्स वुमेन्स रिजर्वेशन। अभी आने वाला जो पंचायत इलेक्शंस तो अभी रिसेंटली कंप्लीट हो गया, तो सबसे पहले मैं जेडपीसी साहब, जेडपीएम और जितने भी हमारा ग्राम चेयरपर्सन, ग्राम मेंबर, आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, सभी लोग जो चुन के आया हुआ है। और अभी 2029 का जो जनरल इलेक्शंस होगा, चाहे वो लोकसभा के हो या चाहे अपने राज्य यहाँ के असेंबली का हो, उसमें वुमेन्स रिजर्वेशन 33% वो होना तय है। सांसद में भी वुमेन्स रिजर्वेशन होगा और असेंबली में भी वुमेन रिजर्वेशन होगा। इसलिए हर एक समाज में वुमेन लोगों को हैंड होल्ड करना, वुमेन लोगों को एम्पावर करना, ये बहुत ही आवश्यक है। आने वाला दिनों में अरुणाचल प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री वुमेन भी हो सकता है। तो वुमेन लोगों को एम्पावरमेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग आवर सोसाइटी, दैट्स वेरी क्रूशियल। सो बुगुम आओ फाउंडेशन का जो आप लोगों का जो टेक्निकल सेशन में इस पॉइंट को भी आप लोग ज़रूर चर्चा कीजिएगा। और आज जो थोड़ा देर पहले जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट रागे कोयू जी ने जो मेंशन किया, आप लोग ने खास करके लिखावाली जो है अपना गालो समाज का गेटवे है, बहुत ही सही कहा। और यहाँ पे लिखावाली में यहाँ पे मालिनीथान है, आकाशी गंगा है, तो यहाँ पे मकर संक्रांति में इतना हज़ारों यहाँ पे टूरिस्ट आता है।
और यहाँ मालिनी थान में तो हर एक दिन यहाँ पे 400-500 लोगों का यहाँ पे टूरिस्ट आना जाना होता है। तो यहाँ पे इस एरिया में कहीं ना कहीं एक अपना यहाँ पे एक अच्छा एक गेस्ट हाउस हो, ये बुगुम आओ का एक सोच उन्होंने शेयर किया है। ज़रूर इस सोच को रियलिटी में लेके आने के लिए बुगुम आओ समाज के साथ में राज्य सरकार हम ज़रूर मदद करेंगे। मैं अपना रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तुमतो कमची साहब के साथ में चर्चा करते हुए और बिंगागारा जी का साथ में चर्चा करते हुए सरकार आप लोगों को इस इनिशिएटिव में कैसे मदद करेंगे, हम आने वाला दिनों में हो पाने से, अगर जल्दी हो पाने से तो मैं आने वाला आरी में ही आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो सरकार के और चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, समाज को और भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की ओर से 101% पूरा आप लोगों का साथ में है। केवल आप लोग समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, अपने समाज में जो भी इल प्रैक्टिसेस, जो आज भी जो कुछ इल प्रैक्टिसेस होगा जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल डिप्टी स्पीकर साहब ने ड्रग्स के बारे में जो बताया, युवा जनरेशन हमारा फ्यूचर है, समाज का फ्यूचर है, राज्य का फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है। उन लोगों को कैसे हम लोग हैंड होल्ड करके सही डायरेक्शंस में लेके जाना है, ये बहुत ही आवश्यक है। और आज के ज़माने में तो देखिए अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया को अगर अच्छा यूज़ करें तो बहुत ही हम लोगों को फ़ायदेमंद है। अगर गलत तरीक़ा से यूज़ करें तो सोशल मीडिया के जैसे मतलब एक डिस्ट्रक्टिव एक वेपन आपको कहीं और देखने को मतलब मिलेगा ही नहीं है। काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी होता है सोशल मीडिया। सो इसलिए पेरेंटिंग, आज के युग में पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ठीक है उतना डेवलपमेंट नहीं था, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस वक्त में उतना पेरेंटिंग का भी उतना आवश्यक नहीं पड़ता था, क्योंकि उसमें मतलब माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाला उतना चीज़ था भी नहीं है। मगर आजकल डेवलपमेंट का साथ साथ चैलेंजेस भी साथ साथ वो उभर के आता है। सो डेवलपमेंट और उन्नति तो चाहिए, लेकिन चैलेंजेस को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर पाएगा, इसलिए एल्डर्स लोग थोड़ा सा पेरेंटिंग में ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और समाज को हमेशा बनाए रखने के लिए अपना जो सदियों से जो हम अपना पूर्वजों ने हमारे जो विरासत में इतना मतलब सुंदर अपना गालो समाज का वह बोलिए या अपना बुगुम आओ का जो अपना गालो का ट्रेडिशंस है, कल्चर है, उन लोग ने जो इतना सुंदर से जो कल्चर ट्रेडिशंस को लेके आया, उसको कैसे हम लोगों को प्रिजर्व करना है। अपना गालो भाषा, लैंग्वेज इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी सोसाइटी। अपना लैंग्वेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है। यंगर जनरेशन्स में अपना लोकल गालो भाषा, आप लोग घर में हो, फंक्शंस में हो, गालो भाषा ही करके आप लोगों को डेलिब्रेशंस होना चाहिए। ठीक है, मैं और जीओसी साहब को गालो भाषा नहीं आता, इसलिए हम हिंदी में यहाँ पे बात कर रहा है। मगर कल आप लोगों को जब टेक्निकल सेशन होगा उसमें आप लोग ज़रूर गालो भाषा से ही बात करने का आप लोग उसमें कोशिश कीजिए। और आजकल इस प्रकार से इन्फ्लुएंस हो रहा है कि अपना ट्रेडिशनल भाषा के साथ साथ हिंदी या इंग्लिश जो मिक्सिंग करके जो हम लोग बात प्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम लोग एक्चुअली मिनिमाइज करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज गो फॉर ऑथेंटिक ओरिजिनल भाषा। जब गालो भाषा किया मतलब हिंदी का भी थोड़ा भाई वहाँ पे जिक्र नहीं आना चाहिए, इंग्लिश का भी शब्द वहाँ पे नहीं आना चाहिए। सो प्योरिटी में हम लोगों को ओरिजिनलिटी को मेंटेन करना है। सो ये मेंटेन होने से समाज जो है लंबे असर तक अपना रूट्स मजबूत होके बैठेगा। मिक्सिंग होते 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 बाद में तो पूरा मिक्स अप ही हो जाएगा, कहने का मतलब। इसलिए लैंग्वेज प्रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार के ओर से गालो वेलफेयर सोसाइटी के साथ में ऑलरेडी हम लोग ने कई सारा कैरिकुलम्स अपना स्कूल्स में हम लोग ने दिया हुआ है। आने वाला दिनों में भी समाज को कैसे स्ट्रेंथनिंग करना है हम लोग और भी इस विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलते हुए, ज़्यादातर तो बहुत अच्छा एडवाइस अपना डिप्टी स्पीकर साहब और जीओसी साहब ने ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ ही है, क्योंकि आज हमको फिर वापस दिल्ली भी जाना है। वहाँ में 2-3 दिन का बहुत इम्पोर्टेंट अपना पार्टी का काम दिया हुआ है, तो उस काम को हमको थोड़ा वहाँ पे असिस्ट करना है। तो मैं इतना कहते हुए एक बार फिर यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और आप जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी को हम बेस्ट विशेस हम कन्वे करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने एनएचएम के एमडी सोरा साहब को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि इस प्रकार का गैदरिंग में जितने भी जो हेल्थ रिलेटेड जो कैंप्स आप लोग ने कल से ही जो शुरुआत करके जो चल रहा है, इट्स ए वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव। और साथ ही साथ मैं आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मेजर जनरल विवेक बख्शी साहब और हमारे
ब्रिगेडियर विक्रम जी और पूरे टीम ऑफ आर्मी को भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि इस तरह का इनिशिएटिव जो सोशल फंक्शंस में आर्मी का जो पार्टनरशिप होना, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे आप सबको पता है कि मैं तवांग से बिलोंग करता हूँ और तवांग में जिस प्रकार से आर्मी सिविलियंस का बात जो और एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ में हम लोग एक ही घर का जैसे ही हम लोग वहाँ पे बैठता है। और हमारे जो यहाँ पे डिप्टी जीओसी साहब जो ब्रिगेडियर विक्रम जी जो यहाँ पे रिसेंटली पोस्टिंग होके ज्वाइन हुआ है, वो पहले मेरा ही सेक्टर में वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर के रूप में वहाँ पे ही वो ब्रिगेड का काम संभाला हुआ है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जंग थिंगबो, तो वहाँ में एक गांव है मागो, आप लोग ने सुना होगा। अभी आजकल रोड पहुँच गया, बहुत सुंदर है, सोशल मीडिया में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारा उस सेक्टर में 2 ब्रिगेड तैनात है वहाँ पे। एक तो पहले जहाँ से ब्रिगेडियर विक्रम जी 46 ब्रिगेड था, वहाँ से आए हुए हैं, और एक है 40 ब्रिगेड। तो 2 ब्रिगेड जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पे उनका पूरा एंगेजमेंट वहीं पे होता है। और उस एरिया में इतना चैलेंजिंग है कि वहाँ पे सब्जी वगैरह उगता नहीं, वहाँ पे पेड़ पौधा ये उगता नहीं है। लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग। और वहाँ के लोग सिर्फ याक हर्डर्स लोग ही होता है, याक को ही देख के बैठना पड़ता है। तो वहाँ पे आता है इंडियन आर्मी वहाँ पे आके वेटनरी कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं, साफ सफाई किस प्रकार से है उसको भी मिशन मोड में वो लोग काम करते हैं। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वो लोग आर्मी के ऑफिसर्स और जीएसयूज जो लोग पढ़े लिखे हैं, स्कूल्स में आके वो लोग टीचिंग के तौर पे मदद करते हैं। मतलब सैकड़ों काम हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है। इसलिए आर्मी आपका यहाँ तो पूरा डीप है, आपका यहाँ तो अपना मेजर जनरल विवेक बख्शी जी पूरा डीप यहाँ पे बैठा हुआ है। सो मैं रिक्वेस्ट करेंगे अपना यहाँ के दोनों विधायक लेड बाय ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर साहब निग्योर जी और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और हमारे पूरे ऑफिसर्स कि आर्मी का साथ में बहुत क्लोजली आप लोग काम कीजिएगा। अल्टीमेटली सबका मिशन तो एक ही है, लोगों को, जनता को सेवा करने के लिए, चाहे राज्य सरकार हो या चाहे आर्मी हो। इसके बाद आर्मी का जो मैंडेट है बॉर्डर को तो सिक्योर करता ही है। इसके अलावा अभी आर्मी को एक नया मैंडेट दिया कि लोकल पॉपुलेशन का उन्नति किस प्रकार से किया जाए, उन लोगों का डेवलपमेंट में आर्मी का रोल किस प्रकार से किया जाए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो नॉर्दर्न बेल्ट में जो आज हम लोग जो लागू कर रहा है, आर्मी प्लेस ए वेरी वाइटल रोल। सो उस प्रकार का यहाँ लिखावाली एरिया, लोअर सियांग एरिया में भी इस प्रकार का आने वाला दिनों में इससे भी अच्छा रोल आर्मी लोग प्ले करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और मेजर जनरल बख्शी साहब, आप लोगों को मैं बताना चाहेंगे कि ये हमारा कॉलेज का सीनियर है, ये भी अपना हिंदू कॉलेज से ही पढ़ा हुआ है। जीओसी साहब हमारा सीनियर है, तो डेफिनेटली अभी जूनियर जो मुख्यमंत्री होता है तो सीनियर डेफिनेटली उसका एरिया को हैंड होल्ड आप और भी मन लगा के करेंगे, ये हम होप करते हैं। सो इतना कहते हुए आप सभी को बेस्ट विशेस, और कल का कॉन्फ्रेंस के लिए स्पेशली आप सभी को मैं दोबारा बेस्ट विशेस कहकर अपना वाणी को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय बुगुमाओ फाउंडेशन।